Hello, my dear students. I am JK sir. Brilliant English and Social Science Study Point from परसा। बहुत सारे बच्चों ने इधर 2 दिन के अंदर बहुत सारा कमेंट किया कि सर वॉइस पढ़ाइए, सर रिवोल्ट 2 पढ़ाइए, सर डिग्री पढ़ाइए। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर सोशल साइंस नहीं होगा क्या? सब होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आज मैं आपके लिए सोशल साइंस का नया पाठ यानी कि इकाई 1 का खंड घ, पाठ का नाम है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन। सबसे पहले जानना है कि खनिज संसाधन क्या है। तो संसाधन तो मैंने बता दिया पहले ही पाठ में, क वाले में बता दिए। खनिज क्या है? खनिज अप्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ है जिसका भौतिक और रासायनिक संरचना एवं आंतरिक परमाणुविक संरचना होती है, संगठन होती है। खनिज 2 प्रकार का होता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लौह युक्त खनिज और लौहयुक्त खनिज। धात्विक मतलब जिसमें धातु की मात्रा पाई जाए, ऐसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाए। तो धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, लौहयुक्त यानी कि जिसमें लोहे का अंश ज्यादा पाया जाता और अलौहित जिसमें लोहे का अंश कम पाया जाता। दूसरा है अधात्विक खनिज, यह भी 2 प्रकार के। अधात्विक मतलब जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो, जैसे कोयला, हीरा, ये अधात्विक है। अधात्विक 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक, जो जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। धात्विक ये खनिज का वितरण, खनिज कहां कहां पाए जाते हैं इसको देख लीजिए। खनिज को 4 जोन में बांटा गया है, 3 जोन में बांटा गया है। उत्तरी पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत आता है छोटा नागपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहां पाया जाता है खनिज, यानी कि उत्तरी पूर्वी पठार, पहला जोन। दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार, इसके अंतर्गत आता है राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु के पठार, 2 आते हैं। तीसरा है कुछ जोन उत्तर पश्चिम प्रदेश, जो खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली पहाड़ी तक है, यहां खनिज पाया जाता है। अब आपको देखना है कि धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा हो, लोहा सबसे पहले आता है। धात्विक खनिज में लोहा जो लौह अयस्क से बनता है। अब जानना है हम लोगों को कि लोहा का जो अयस्क है, लौह अयस्क, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हेमाटाइट, ये लोहे का अयस्क का प्रकार है। सबसे बढ़िया क्वालिटी होता है हेमाटाइट, जिसमें 68 से 70% तक लोहा का अंश पाया जाता है। दूसरा है मैग्नेटाइट, जिसमें 60% तक लौह अयस्क पाया जाता है। तीसरा है लिमोनाइट, जिसमें 40% तक लौह अयस्क पाया जाता है। सबसे सुपर क्वालिटी है हेमाटाइट। अब ये धातु यानी कि लोहा कहां कहां पाया जाता है देख लीजिएगा। लोहा पाया जाता है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। दूसरा है अब मैग्नीज। धातु के रूप में क्या पढ़ना है हम लोगों को? मैग्नीज। इसका उपयोग क्या है मैग्नीज का? बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा उद्योग में, माचिस बनाने में, पेंट बनाने में, कीटनाशक दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है मैग्नीज का। यह पाया कहां जाता है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। इतना जगह मैग्नीज पाया जाता है। दूसरा है धातु ग्रुप में बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी कि
बॉक्साइट से अल्युमिनियम बनाया जाता है। इसका उपयोग होता है हवाई जहाज बनाने, क्योंकि अल्युमिनियम हल्का होता है। हवाई जहाज बनाने में, छोटे छोटे खिलौने बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, घर का बर्तन बनाने में, साज और सामान बनाने में किया जाता है अल्युमिनियम का प्रयोग, जिसका एस होता है बॉक्साइट। यह अल्युमिनियम कहां पाया जाता है? उड़ीसा में, गुजरात में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। अब है आपको दूसरा अधात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा नगण्य हो। जैसे सबसे पहला है उसमें अवरक आता है। अवरक का उपयोग, चूंकि यह धातु का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है, तो सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है बिजली के में, बिजली के लिए उपयोग किया जाता है, खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, इसका व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसके मिश्रण को ईंट बनाकर बिजली का जो कारखाना बनता है उसमें लगाया जाता है। यह पाया जाता है अवरक बिहार में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में। दूसरा है चूना पत्थर। अधात्विक खनिज में दूसरा कौन है? चूना पत्थर। इसका उपयोग क्या है? उर्वरक बनाने में, कागज बनाने में, चीनी मिट्टी के उद्योग में, यह सब में प्रयोग किया जाता है। और पाया कहां जाता है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यह हो गया खनिज का विवरण। अब आपको पढ़ना है खनिज का महत्व। तो चूंकि किसी भी देश के लिए खनिज संसाधन उसके आय के स्रोत का रीढ़ होता है। यदि कोई देश खनिज विहीन है, समझिए कि वह विकसित देश की श्रेणी में नहीं है, अविकसित देश की श्रेणी में। तो इसका महत्व बहुत है। किसी देश के आय में या राष्ट्रीय आय में इसका बहुत योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है आपको, खनिजों का संरक्षण कैसे होगा। खनिजों का संरक्षण 3 बातों पर निर्भर करता है कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, खनिजों के नए नए तकनीक विकसित किए जाए या विकल्प के रूप में खोज किया जाए। जैसे खनिज के रूप में अभी पहले खोज हुआ डीजल, उसके पहले खोज हुआ था कोयला हटा तो डीजल आया, डीजल के बाद इलेक्ट्रिक के बाद सोलर, यानी कि उसका नए नए स्रोत का पता लगाया जाए, तभी खनिजों का संरक्षण होगा। यदि आवश्यकता नहीं हो तो जल के नल को बंद कर दें, यह भी बचत है। यदि जरूरत नहीं हो तो बिजली के लाइट को ऑफ कर दें, यह भी खनिजों का बचत है। इस तरह से हम लोग खनिज का बचत करके, उसकी सुरक्षा करके खनिजों को बचा सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। यह पाठ का सार रूप हुआ घ, यानी कि खनिज संसाधन। मैं इसका ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय ये भेज रहा हूं, उसको बढ़िया से 2 बार 3 बार देख के कॉपी पे उतार लीजिएगा। अगला वीडियो फिर अगले दिन। बाय।